कि महादेव आइएगा नहीं, तो वो ऐसे गुरु हैं कि हम सब भाई बहन को क्या करते हैं, तुरंत दया देते हैं। महादेव से हम लोग को रिश्ता बनाना है, किसी भाई बहन से रिश्ता नहीं बनाना है। किससे रिश्ता बनाना है? महादेव से। आदमी किसका बनना है? महादेव का। हम लोग, आप लोग इस धरती पर जीने के लिए ठीक है, पति है, बेटा है, सब चीज़ है, सब आपके धरती तक ले है। जब शरीर छोड़िएगा तो आपको वहाँ पर जरूरत पड़ेगा महादेव का। अगर महादेव का चरण पकड़ के रखिएगा दीदी, तो आपको वहाँ जब शरीर छोड़िएगा तो आसमान के जो भी अदृश्य सत्ता है, महादेव का गण है, वो आपको फूल लेकर आपका स्वागत करेंगे कि इन्होंने महादेव के काम किया है और चलिए इनको स्वागत किया जाए। आपको शिव लोक ले जाएंगे। किस लोक ले जाएंगे? देखिए, उनको नहीं मानते हैं, उनको यमराज अपना लोक ले जाएगा। वो 84 लाख जोली में फिर आपको घुमाएगा। आज की चर्चा में अगर भाई बहन आए हैं, हमने अपनी चर्चा अपने मन से कभी नहीं किया है। शिव ने जो गुरु ने कहा वो है मैं करता हूँ। आज जो शिव से नहीं जुड़े हैं उनको 84 लाख जोड़ी फिर भटकना पड़ेगा। साहब कहते हैं ना कि अगर आप 84 लाख जोड़ी में भटकना है तो शिव से मत जुड़िए। शिव से जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप 84 लाख जोड़ी में भटकते जाइए। 84 लाख जोनी, बात समझ रहे हैं ना? कुत्ता में, बिलाई में, हाथी में, घोड़ा में, इस सब में आपको भटकना पड़ेगा। तो इस सब से मुक्ति चाहते हैं तो 3 सूत्र को पकड़िए। 3 सूत्र को पकड़ते हैं, अपने महादेव को पकड़ते हैं तो इस सब से मुक्ति मिल जाएगा। 84 लाख जोनी पे आज यहाँ है, जन्म लिए हैं, तब न बनारस गांव में आपको कहते हैं ये हमार भाई है, ये हमार भतीजा है, ये हमार पति है, ये हमार बेटा है, ये पोता है, ये गांव के लोग है, ये हमार दोस्त है, हित है, दुश्मन है, जो कहते। लेकिन शरीरवा जब छोड़वा, तब का शरीरवा जब छोड़वा ना, तब वहाँ सिर्फ या तो दुए गो चीज हो, शिव आपको आएंगे और ना तो यमराज आएंगे। यमराज आएंगे तो आपको ले जाएंगे, तो आपको हिसाब किताब होगा। लेकिन महादेव के गण आएंगे, महादेव आएंगे तो वहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं, आपको शिव लोक ले जाएंगे। और वहाँ पर आपको महादेव, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं वैसे ही महादेव आपको बैठाएंगे चारों तरफ से, और सभी दीदी को यहाँ पे बैठकर गुरु के कुर्सी पर और सबसे चर्चा करवाएंगे, दया मंगवाएंगे और पूछेंगे क्या करके आया तू? आज धरती पर जब तुम गया कितना दिन जिया? गुरु जी हम 40 साल जी ली, 50 साल जी ली, कोई कहेगा 60 साल जी ली। तो 60 साल में तुमने महादेव का मेरा काम कितना किया? तो जो दीदी जितना काम करे रहेंगी वही ना बताएंगे। बहुत होलीपुर में दीदी सब है, टोली में जाती है, जिसको दुख परेशानी कम है। देखिए, दुख परेशानी जिसको ज्यादा है ना, वो क्या करता है, टोली निकाल लेता है। टोली माने 10-20 वो दीदी गुरु बना के आई टोला से वही टोला ना कहूँ तो अपना घरे के अगल बगल में आई टोली से वही टोला से वही टोला करके दीदी सब बहुत सुंदर से चर्चा कर रही है। कह रही थी भैया हमार जितना दुख रहा ना, हम कथी कहिए, गुरु तब महादेव हर लेल। सही में महादेव से जुड़िएगा तो आपके दुख, समस्या, कष्ट, परेशानी को महादेव क्या करते हैं, वो हर लेते हैं। हम लोग कहते हैं ना हर हर महादेव, तो वो महादेव क्या करते हैं, हरते। लेकिन यहाँ सब भाई बहन हम सब है ना, हमारा पास मानव के पास क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा। हम लोग कहते हैं फलमी साहब बोला, चिल्लामी साहब बोला, वो हम बड़का है, हम छोटका छी। हम सब फसल पंच में छी, ये बड़के छोटका में कि हमार अहम न डाउन हो। अरे महादेव के चेला बोला है तो हम सब धरती पर जब तक आता तब ये नियम चलतो, और जब धरती पर से शरीर छूटतो ना, ये नियम ना चली। वहाँ चली प्रेम का नियम। साहब भैया कहे हैं तुम्हारे अंदर प्रेम भी दिए है और तुम्हारे अंदर नफरत भी दिए, तो प्रेम को जगाइए और नफरत को सुताइए।
प्रेम को जगाना है, महादेव का चेला बने हैं, दया मांगना है, कहना मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या मुझ शिष्या पर दया। आप दीदी मन से जितना बेर उनसे दया मांगिएगा ना, महादेव तो ऐसा गुरु हैं भोला बाबा कि तुरंत अपने शिष्या पर या शिष्य पर दया करते हैं। तुरंत उनकी जितनी भी समस्या है, संकट को क्या करते हैं, उठा जाते हैं, हर लेते हैं। ऐसा भोला बाबा कहाँ मिलेगा, ऐसा देवता जो सबके दूसरा के दुख के हंसोत लेवे और उसके बदले में आप लोग से क्या मांगते, कुछ नहीं मांगते। जाइएगा देवी देवता, 56 करोड़ देवी देवता है, उनके पास जाइएगा तो वहाँ आपको घूस देना होगा, पैसा कुछ भी नहीं। यानी कि कोई हनुमान जी के पास जाइएगा तो क्या करेगा, हनुमान जी कहेंगे लड्डू देगा तब ना, हम तो लड्डू खाते हैं। महारानी जी के पास जाइएगा तो अपना चढ़ाना मांगेंगे, देवी दुर्गा के पास जाइएगा तो वो अपना चढ़ाना मिलेगा, आपको कष्ट परेशानी से मुक्ति मिलेगा। लेकिन वहाँ क्या मिलेगा, आपको उसके बदले कुछ देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। लेकिन शिव गुरु के चर्चा में आते हैं दीदी, क्या महादेव को कुछ देते हैं? हम लोग आज तक कुछ दिए हैं? देना क्या है, हम लोग को देना है भाव, अपन भाव जो है, अपन भाव गुरु जी को देना है कि महादेव दया न करबे, गुरु जी आवे ना, दया न करबा हो भोला बाबा, इतना जीवन में दुख है तैका आ जाता तो दुखवा कम जती, तोरा आवे में की दिक्कत, हमरा से की गलती होला, ठीक है हम अनजान रही, हम न शीश हती, हमरा से गलती हो गई, तू तो आवा कम से कम, तू सब पर दया करे छा तो हमरा जन्म कला दिला धरती पर, जब जन्म दिला तो दुख कला दे छा, हमरा से ठीक है अनजाने में गलती हो गई। अरे मानव है, मानवे से ना गलती हो छै, शीश है, शीश जे हो छै ओकरा से गलती हो छै। मानव से जब तक देख बच्चा है, वो बच्चा के कुछ अकिल है, और बच्चा स्कूल में कला पढ़े जाए अकेले ज्ञान के लिए। तो आज हम सब यहाँ से पढ़े अली है कहला कि हमरा हे महादेव समझ दा, बुद्धि दा, ज्ञान दा, हमर गुरु हो जा, हमरा हर हमेशा रास्ता बतावा, हम केना चलू, केना न रहू, केना खाऊ, सबके ज्ञान तू ही न देवा, हमरा न कुछ अबै छो। तो इस बात काम को करिए। हम क्या कहे दीदी, ये तीनों सूत्र में महादेव तक पहुँचा देगा, ये 3 सूत्र करिएगा ना। देखिए पहला सूत्र भी दया मांगिएगा तो रिश्ता बन जाएगा, दूसरा सूत्र कीजिएगा चर्चा तो गुरु खुश हो जाएंगे। हम आप क्या करते हैं, चर्चा में कहीं भी टोली में नहीं जाते हैं, महादेव को खुश करना है ना दीदी, तो आपको महादेव का चर्चा ये नहीं कि चर्चा जहाँ हो वही में जाए ना, नया नया आदमी जे है बैठल है या कुछ और 10 गालियों दे छै, कोई बात नहीं, वो दे छै, ओकर कर्मफल भारी है, ये लागी ओकर गाड़ी दे रहा है। अगर ओकर कर्मफल अच्छा है तो तोरा की करतो, कहतो भैया आवा न, बैठा न, हम शिष्य बनम, दया मांगम, तो तुरंत झुक जातो, तुरंत तोरा से प्रेम से बात करे लगतो। लेकिन जेकर कर्मफल भागी है वो कथी कहतो, जान शिव गुरु कहे, शिव गुरु तोरे पर दया करे छै, हमरा ना दया हुआ लेवे कहे, आई देखे छो ई है भाई, यानी कि 75 वो बात तोरा फरमावे लगतो। एकर समझ जइहा, एकर कर्मफल बहुत भारी है, यानी कि जीवन में एकरा बहुत समस्या दुख से झेले के पड़ते। जीवन में दीदी हर आदमी को परेशानी है, हर आदमी को कष्ट है। कोनो घर घर में जाके अगर क्षेत्र में जा के अगर मत जैसे हो इंक्वायरी हो वैसे इंक्वायरी कल जाओ तो हर घर में सब कहते हम ही दुख से परेशान छी, हम ही दुख से परेशान। जिसके पास पैसा है या ना है सब परेशान, और जिसके पास दीदी सब चीज़ है, बेटा पुतो है तैयो परेशान है, ना है तैयो परेशान, कोई खुश नहीं है। तो इसीलिए हम कहें किसी को मत पकड़िए। अरे जिस बेटा को आप इतना तन से जन्म दीजिएगा, खिलाइएगा पिलाइएगा, वो बेटा धोखा पुतो दे देता है, किसको कहिएगा अपना एक वो महादेव है। हम लोग किसका आदमी बनना है, महादेव का। किसका आदमी बनाना है, महादेव का। चेला बनना है किसका, महादेव का। हमर गुरु कौन, महादेव। हमर दोस्त कौन, महादेव। हमर सब कुछ कौन, महादेव। हम लोग सारा चीज भगवान शिव पर छोड़ दीजिए और हर हमेशा महादेव महादेव करिए। वो महादेव कहाँ है, हमारे अंदर, बाहर नहीं है महादेव। बाहर खोजते मंदिर में या कैलाश पर कहीं महादेव नहीं, महादेव है हम सबके अंदर।
उस महादेव को जगाने का प्रयास करिए। नीलम दीदी कहती थी पहले हरिंद्र भैया के पत्नी कि शिव तुम जागो। किस शिव की बात कर रहे थे? वो मंदिर वाला शिव के ना, आपके हमारे अंदर जो शिव बैठल है दीदी, वो शिव अगर जाग गए ना, इस गांव में आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे, वो खुशी मिला था, महादेव ने खुशी दिया था और फिर छीप लिए। क्यों? कि शुरू में भगवान शिव खुशी एकदम उछल कर देते हैं और बाद में कहते हैं करेगा तब मिलेगा। यहाँ पर दीदी सब को शुरू में बहुत खुशी मिला, खूब आनंद आया, इतना प्रेम हो गया था गांव में सब दीदी को, किसी से किसी को झगड़ा नहीं, गांव में इतना प्रेम हो गया। लेकिन क्या कीजिएगा, यह प्रेम पता नहीं क्यों टूटने लगा और टूट कर टुकड़ों में बिखर गया। मैंने क्या किया था, मैंने महादेव से कहा था कि महादेव सबके अंदर में आप हैं और सबको प्रेम का दीपक जगा दीजिए और नफरत के दीपक को बुझा दीजिए। महादेव ने किया था, इस काम को किया था महादेव ने। आप लोगों ने देखा होगा, एहसास किया होगा दीदी कि सब महादेव ने क्या किए थे, सबों के अंदर प्रेम को जगा दिए थे और नफरत को सुता दिए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, प्याज रोटी का हल्ला हुआ, सब लोग महादेव को कहा हो और तू अपन महादेव को तू अपने पास रखा, हमरा ये महादेव से कोई मतलब न है। तो धीरे धीरे सबको टूटने लगा, टूटते सब टुकड़ों में विभाजित हो गया। बात सही है या गलत दीदी? एकदम सही है कि नहीं? क्योंकि आज सब दीदी का मन, आज सब बेचैन है। आज जो भी यहाँ पे दीदी है इस गांव में सब बेचैन, वो सोचती वो हमरा पे रहिया, वो सोचता है वो हमरा पे रहिया। हम लोग सब एक दूसरे पर उंगली उठा रहे, लेकिन हम लोग ये नहीं कह रहा है कि हम लोग ने गलती क्या किया। ये लोग आप लोग भी गलती जो किए हैं कि भैया तू अपन गुरु के, हमको बोला के सब घरे कहा कि तू अपन गुरु के मूर्ति के फोटो के ले जा, तोरा भोला से हमरा जरूरी ना। बताइए दीदी कितना दुख की बात है। वो भोला बाबा, देखिए दुख आता है तो आदमी दुख को पकड़ लेता है, हमको पकड़ना चाहिए तो भोला बाबा को चरण पकड़ लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पकड़ लेता है किसको? दुख को। हे दीदी हमरा ये बहुत दुख है, हे दीदी हो भैया ये बहुत दुख है, ये दुख कैसे भागत? तब कोई दीदी कहता है पंडित को बुलाओ, तो किसी को भगत को बुलाओ, तो इसको बुलाओ उसको बुलाओ। क्या दीदी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? ऐसा कारण क्या है? आप हमने महादेव को दिल से निकाल कर फेंक दिया और प्याज रोटी का होला होगा, एक बड़का प्याज जैसी बड़का बेटा मरे से, छोटका प्याज छोटका हमरा न करे के। हमर माँ तक कहला बउआ हो, हमरा माँ खुद बोली कि बउआ रे शिव गुरु के चर्चा छोड़ दे, शिव गुरु के चर्चा छोड़ दे, हमारा ना बड़का बेटा के मरवावे का ना छोटका के, शिव गुरु के चर्चा छोड़ दे। हम कहे माई शिव, ये शरीर शिव का दिया हुआ है, सारा चीज शिव का है। समझो 4 गो बेटा में तुम्हारा 1 बेटा मर गया, मैं अपना ये शरीर शिव का रजिस्ट्रेशन कर दिए। हम जिएंगे तो शिव के साथ, मरेंगे भी तो शिव के साथ। आज देख लीजिए, सुबह में मैं उठता हूँ तो क्षेत्र में पहले जाता हूँ तो महादेव के काम करके आता हूँ। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो बड़का मोबाइल खोलिए और यूट्यूब पर जाकर मैया टीच लिख कर देखिए, जहाँ भी जाते हैं वहाँ का वीडियो शूट करके चैनल पर चढ़ाते हैं। और सारा भैया दीदी जान रही है कि मनोज भाई कल भी प्रखंड में बैठक हुआ था रुनीसरपुर में, मैंने महादेव का बात वहाँ पर टंका के चोट में बोला था कि यहाँ तो कुर्सी सब ले हो, प्रखंड के हम ये हती वो हती, अब क्षेत्र में जाके कामे न करे, क्षेत्र में जाके काम करवाऊ तो हमरा पता चलते केकरा की समस्या आ कहाँ स्थल चले या कहाँ स्थल न चले। यहाँ हम कुर्सी ले ली कि हम बैठा बड़का हती बड़का आ वहाँ जाके महादेव के काम नहीं करे। तो दीदी कल उस दिन भी सलेमापुर गए, सलेमापुर के दीदी से क्या किया पता है आपको? सलेमापुर के दीदी सब कोनो 1000 रुपया, कोनो 500, कोनो 200, कोनो 400 करके बाजा खरीद लिया, माइक खरीद लिया। आप कहा कि सबके अंदर भाव, कुछ नहीं जानता है बेचारा सब, लेकिन भाव से बैठल था दीदी एकदम बेचैन से, घुटुर ताक रहा है। हमरा बेचैनी है हुआ, हमको मालूम चला कि महादेव का वहाँ चर्चा है।
दीदी हम दौड़ के गए, हम सब दीदी सबको बताएं, दीदी ऐसे दया मांगे, ऐसे चर्चा करिए, नमः शिवाय करिए। सब दीदी सब भाव में आ गए, कहे कुछो ना बचे, कोई बात ना, तोरा अंदर भाव हो ना, भाव के जगह। अरे पेपरो तोरा घरे बोलावे के भाव से ना बोला तो ना, भाइये हो तोहर बाबुए हो, आ तू कोई जग जाप कर हुआ बाप के भाई के न पूछहु भाव से, तो बाप में तारी कितना रोई छे कि सबके पूछला का हमरा न पूछला कि दीदी बात गलती है कि सही, भाव है कि नहीं, वहाँ रोई छे कि नहीं, तोरे न बोला तो बेटा के या भाई या बाबू बेटा या पोता के बियाह कर तो और न बोला तो मन में दुख हो तो कि खुशी हो, क्या है कि हमारे बाबू न बोला, वह भाव है दीदी कि हमारा अंदर हमारा बाबू से प्रेम न करैया। बहुत आदमी मर जाता है कैसे, उसको ऐसा लगता है ना कि हमारे दुनिया में कोई ना, तभी गज कोई जहर खाता है और तभी कोई सुसाइड कर लेता है। तो सबको हरते हैं कौन? महादेव। महादेव का चरण पकड़ लीजिएगा ना तो महादेव हर लेंगे आपके सारे समस्या को, दुख को, कष्ट परेशानी सबको हरते हैं। हम आप आज कली काल में चलिए, यहाँ दीदी भी लोग आए हैं, यहाँ पर हम रजनी दीदी से अपने गुरु की भजन चर्चा या 300 जो भी है वो लोग दीदी भी आके करेंगे। और दीदी सब बहुत सुंदर से भाव यहाँ पे वही भाव लाइए जो पहले आपने शिव को खो दिया, वो महादेव को बुला लीजिए कि प्रभु तू आवा, तू अब तभी कल्याण होते, तो सर कोई कल्याण करे वाला नहीं महादेव। महादेव को बुलाइए, वही महादेव जो महादेव यहाँ से रूस गया है, उस महादेव को बौरावा को बुलाइए। बौरा आए हुए हैं लेकिन उनको कहिए कि आपको रहना पड़ेगा और डमरू बजाना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा और डमरू डिम डिम जो हम लोग गाते थे ना, शिव की डमरुआ सब दीदी सभी भैया सही भजन गाते थे, डम डम बाजे शिव के डमरुआ। तो यहाँ डमरू बजेगा तभी दुख भागेगा, जब तक शिव का डमरू नहीं बजेगा नहीं भागे। अब और दीदी वो भजन अपने गुरु के चर्चा उर्चा करा हूँ, ये रखी अपने गुरु के भजन और चर्चा जो करना है।